हेलो स्टूडेंट, मैं अनिल सर स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल आदर्श क्लासेस में। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं ग्रुप डी के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार क्वेश्चन में पूछे जाते हैं और ये डेली में लेके रख के आऊँगा जिससे मैं आप लोग को अच्छे से अच्छे तरीके से ये समझा सकूँ। ठीक है स्टूडेंट, चलिए 10 क्वेश्चन लेके आऊँगा पर डे और देखिए इसमें से सबसे आसान तरीका से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ये पहला क्वेश्चन स्टूडेंट, क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि एक समकोण त्रिभुज का न्यून कोण 62 डिग्री है। मतलब एक समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं स्टूडेंट, जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। ठीक है स्टूडेंट, इसका पिक्चर कैसे बनता है समकोण त्रिभुज का देख लीजिए। जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो, ये 90 डिग्री है। अच्छा, उसके बाद एक न्यून त्रिभुज का एक न्यून कोण 62 डिग्री का, मतलब ये कोण कितने डिग्री का स्टूडेंट, 62 डिग्री का। और तो ये कोण पूछ रहा है दूसरे कोण का, मतलब इस कोण का मान पूछ रहा है स्टूडेंट। तो आप कैसे निकालोगे, जानते ही हो कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है स्टूडेंट। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है और ये दोनों कोण का मान हमको पता है, तो इन दोनों को जोड़ करके इससे घटा देंगे तो ये क्वेश्चन निकल जाएगा ना। चलिए देख लीजिए कैसे किए, 90 डिग्री और प्लस 62 डिग्री, इन दोनों को जोड़ करके 180 से घटा देंगे तो ये तीसरा कोण निकल जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, देख लीजिए आप 180 इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 152, घटा देंगे तो 28 डिग्री आ जाएगा स्टूडेंट। मतलब तीसरे कोण का मान कितना हो जाएगा, 28 डिग्री हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, हमने क्या किया, एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है और समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है। तो जिसकी वजह से 90 यहाँ हो गया। अब बोला एक न्यून कोण कितने, 62 डिग्री का, तो ये 62 हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर कौन सा कोण होगा, तो इन दोनों को जोड़ करके 180 से घटा देंगे तो ये कोण निकल जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, देखिए हम वैसे किए हैं, बहुत आसान तरीका से और इजी तरीका है। ठीक है स्टूडेंट, ऊपर उतार लीजिए। चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्या सवाल बोल रहा है कि कक्षा 10 के छात्रों के लिए एक परीक्षा आयोजित की गई। कक्षा 10 के छात्रों के लिए एक परीक्षा आयोजित की गई जिसमें से 96% छात्र पास हुए। अब 96% छात्र पास हुए और 50 असफल रहे, मतलब 50 लड़के फेल हुए। ओके स्टूडेंट, तो कितने छात्र उपस्थित हुए थे, मतलब कितने छात्रों ने परीक्षा दिए थे। ठीक है स्टूडेंट, निकालना बहुत इजी तरीका से निकालेंगे स्टूडेंट। देखिएगा क्या बोला है कि 96% छात्र अगर पास हुए हैं तो फेल कितना हुआ स्टूडेंट, तो 100 में से 96 घटा देते हैं तो कितना हो जाएगा, 4%। क्योंकि 4% कहाँ से आया कि 100 में अगर 96% लड़के पास कर रहे हैं तो इसका मतलब 4% फेल कर रहे हैं। 4% कहाँ से आया स्टूडेंट, 100 में से 96 घटा दिए तो कितना, 4%। अब ये 4% लड़के फेल कर रहे हैं और लड़कों की संख्या में कितने फेल कर रहे हैं, 50। तो मतलब 4% बराबर 50 है, इसलिए 1%। इसीलिए पूछा टोटल स्टूडेंट कितने थे, तो टोटल स्टूडेंट कितने होते हैं, 100% होते हैं। तो 100% बराबर कितना होगा, 4 से काटेंगे 25, 25 × 125, 1250 छात्र। कुल कितने छात्रों ने परीक्षा दिया, तो 1250 छात्रों ने परीक्षा दिया। ठीक है स्टूडेंट, उम्मीद कर रहे हैं ज़्यादा हार्ड तो नहीं लग रहा होगा। आप लोग देख लीजिए आंसर कौन सा होगा, ये होगा स्टूडेंट। ठीक है, उतार लीजिए, बढ़ते अगले सवाल की तरफ। चलिए स्टूडेंट बढ़ते अगले सवाल की तरफ। क्या बोल रहा है, सुनीता एक, अच्छा स्टूडेंट इतना बड़ा सवाल देख के डर लग रहा है क्या, बहुत इजी बनाऊंगा, टेंशन ना लेना, आप देखते रहो सिर्फ। सुनीता एक निजी फर्म में काम करती है। ठीक है, अच्छी बात है, सुनीता एक निजी फर्म में काम करती है और उसकी वार्षिक आय 12 लाख रुपये। वार्षिक आय कहने का मतलब स्टूडेंट होता है एक साल में। एक साल में अगर वो कमाती है 12 लाख, इसका मतलब एक महीने में कितना कमाती है, 1 लाख रुपये। क्योंकि एक साल जो होता है 12 महीने का होता है, 12 महीने में वो 12 लाख कमा रही है, इसका मतलब एक महीने में कितना कमाएगी वो, 1 लाख रुपया। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1 लाख। ठीक है स्टूडेंट, मतलब उसके महीने का इनकम कितना, 1 लाख रुपया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके व्यय का 5% उसके घर के रख रखाव के लिए उपयोग होता है। चलिए वो घर का एक घर के व्यय के लिए, मैंने घर में कितना खर्च करती है, 5% खर्च करती है। उसके बाद क्या बोला, जबकि उसके पुराने घर के रख रखाव की लागत नए घर से 2% अधिक है। नए घर से 2% अधिक है तो कितना का मतलब कि पुराना घर में 5% हो, हाँ पुराना घर में 5% खर्चा हो रहा तो नए घर में कितना होगा, 7% होगा ना स्टूडेंट। देखिए अब यहाँ पर क्या बोला कि मान लो ए है और बी है, ए बोलेगा बी से 2 अधिक है, तो इसका मतलब बी अगर 5 है, ए जो है बी से 2 अधिक है, तो ये 5 है तो ये 7 होगा कि नहीं स्टूडेंट, होगा ना। क्लियर समझ में आ रही है, ए जो है बी से 2 अधिक है तो अगर ये 5 होगा तो ये 7 होगा, तभी तो होगा। तो देखिए यहाँ तो वही बोला है कि पुराने व्यय
पुराने व्यय का 5% उसके घर का रख रखाव होता है। मतलब पुराना घर जो है स्टूडेंट उस पर 5% खर्चा हो रहा और नया घर जो होता है उसे क्या 2% अधिक खर्चा हो रहा। तो मतलब ये हो गया कि पुराने घर पे खर्च हो रहा 5% और नए घर पे खर्च हो रहा 7%, मिला के कितना हो रहा 12%। मतलब दोनों घर को मिला करके कितना खर्च हो रहा 12% खर्च हो रहा। और देखिए वही तो पूछ रहा किताब में, औसतन वह दोनों घरों के रख रखाव के लिए मासिक तौर पर कितना खर्च करती है। मतलब दोनों घरों को मिला करके एक महीने का खर्च कितना आता है, तो एक महीने का खर्च कितना आता है 12% आता है। तो 1 लाख रुपये का 12% निकाल लेंगे ना स्टूडेंट, क्या दिक्कत है। 2 से 2 जीरो कट गया तो कितना आ गया 12,000 रुपया। दोनों घर मिला कितना खर्च करिए 12,000 खर्च करिए, ऑप्शन बी। उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट, उतार लीजिए आप लोग। चलिए स्टूडेंट बढ़ते अगले सवाल की तरफ। क्या बोल रहा है कि मेरी आयु मेरे बेटे से 5 गुना अधिक है। 6 वर्षों में मेरी आयु उसकी आयु से 3 गुना अधिक है। माने 6 वर्षों में मेरी आयु उसकी आयु से 3 गुना अधिक है। ठीक है, तो 2 वर्षों बाद हमारी आयु कितनी होगी, मतलब दोनों पिता और पुत्र की आयु कितनी होगी। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए इसको बनाना स्टूडेंट तो 2 तरीका बना, बहुत सा तरीका है नो डाउट, लेकिन इसको आप बना सकते हो 2 तरीका से। एक तो ऑप्शन से भी बना सकते हो, एक तो जो ट्रिक है छोटा है वो भी बन सकता है। तो मैं आपको दोनों सिखा दूंगा, ऑप्शन से भी कैसे बनाते हैं, नियम से भी कैसे बनाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब आप सोचिएगा कि सर ऑप्शन से लेट होता है, सही बात है लेट तो होती है कभी कभी, लेकिन आपको क्या होगा जितने भी कंपटीशन करने वाले स्टूडेंट हैं सभी को तीनों चीज़ सीखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है स्टूडेंट, मेरी बात को ध्यान से समझ लीजिए। एक तो नियम से भी सीखना बहुत ज़रूरी है, और दूसरा ऑप्शन से भी बनाना बहुत ज़रूरी है, और तीसरा ट्रिक से भी बनाना बहुत ज़रूरी है। जिस बंदे के पास, जिस लड़के के पास ये तीनों गुण होगा ना, वो कभी भी कोई भी एग्जाम में पीछे नहीं रहेगा। जितने भी एग्जाम, मैथ के एग्जाम देगा सारा का सारा बनाएगा, 1-2 को छोटा बात की बात है, लेकिन एवरेज में वो सारा का सारा बना लेगा जिसके पास ये तीनों गुण होता है। ठीक है स्टूडेंट, आप देख लेना किसी भी आपके मोहल्ले में कोई भी लड़के या कोई भी जॉब लेता है उससे पूछिएगा आप, तो वो बताएगा कि यार हमको तो लगभग नियम से भी जानते थे, ऑप्शन से भी बनाते थे और ट्रिक भी आता था। तो जिसको तीनों का कॉम्बिनेशन बहुत ज़रूरी है, इसलिए अब आप सोचिए एग्जाम्पल में आप सोचना चाहोगे, देखिए आप एक बंदूक लेके गए हो, कोई 3-3 बंदूक लेकर लड़ रहा है, तो कौन जीतेगा, जिसके पास 3 बंदूक वो नहीं जीतेगा। इसी तरह नियम से भी जानना जरूरी है, ऑप्शन से भी जानना जरूरी है और ट्रिक से भी जानना जरूरी है। जब तक ये तीनों चीज़ आपके पास रहेगा ना तो आप कभी नहीं हारने जाओगे। हो सकता है कि आपको नियम भूल गए हो, अगर ट्रिक मालूम है ट्रिक लगा दोगे, कभी ट्रिक भूल गए तो हो सकता है ऑप्शन से बना दोगे आप, लेकिन आपके तीनों गुण आपके अंदर होना ही चाहिए। जितने भी कंपटीशन करने वाले स्टूडेंट हैं सबके अंदर ये गुण होना ही चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, चलिए बढ़ते हैं। देखिए क्या करना है, चलिए पहले नियम से बता देते हैं। क्या करना है कि मेरी आयु मेरे बेटे से 5 गुना अधिक है। ठीक है, यहाँ लिख दीजिए मेरी आयु, यहाँ लिख दीजिए बेटा। ठीक है स्टूडेंट, अच्छा बेटा की उम्र मान लीजिए कितना x है, बेटा की उम्र कितना x है, तो मेरी आयु कितना होगा, क्योंकि किताब में बोला मेरी आयु मेरे बेटे से 5 गुनी अधिक है, तो अगर बेटा x है तो पिता कितना होगा 5x होगा ना स्टूडेंट। चलिए उसके बाद देखिए फिर क्या बोल रहा, 6 वर्षों में मेरे मैंने 6 वर्ष बाद, तो 6 वर्ष बाद तो इसमें भी 6 वर्ष जोड़ दीजिए, इसमें भी 6 वर्ष जोड़ दीजिए, क्योंकि उम्र सबका एक साथ बढ़ता है। अगर मान लीजिए आज मेरा उम्र 15 साल है, नहीं सॉरी मेरा उम्र मान लीजिए 25 साल है, अगर कोई बच्चा की उम्र 15 साल है तो 5 साल बाद कितना होगा, तो वो 5 साल बाद 20 साल का हो जाएगा, और हम 5 साल के बाद कितने के हो जाएंगे 30 साल के हो जाएंगे। ठीक है ना, तो दोनों में 5-5 साल जुड़ता है, तो यहाँ भी दोनों में ही 6 साल जुड़ेगा, क्योंकि 6 साल बाद है तो इसमें भी 6 जुटेगा और इसमें भी 6 जुटेगा। 6 साल बाद क्या हुआ कि मेरी उसकी आयु से 3 गुनी हो गई। तो देखिए स्टूडेंट क्या कीजिएगा, 3 गुना किधर कीजिएगा, इधर 3 गुना कीजिएगा। देखिए पहले आप ऑलरेडी 5 गुना इधर कर चुके हैं, 5 गुना बोला था, 5 गुना ऑलरेडी आप इधर कर चुके हैं। अब जितना भी गुना बोलेगा, 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना जितना भी गुना बोलेगा आप इधर कर दीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आ रही है। आप बोलो अगर फिर से आप जानना चाहते हो तो फिर से एक बार हम बता देते हैं, प्यार से सीखना स्टूडेंट, हड़बड़ाना नहीं है, नौकरी लेकर छोड़ना। ठीक है, चलिए मान लीजिए बेटे की उम्र कितना x है, तो पिता कितना होगा, अगर बेटा x है तो पिता जो है बेटे से कितना 5 गुना बड़ा है, तो ये हो जाएगा 5x। ठीक है स्टूडेंट, अब बोला 6 साल बाद, तो इसमें भी 6 साल जुटेगा, इसमें भी 6 साल जुटेगा। 6 साल बाद ये कितना होगा 3 गुना हो जाएगा, तो इधर 3 से गुना कीजिएगा, इधर नहीं, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी ये पहले से 5 गुना हो चुका है। अब जितना गुना बोलेगा वो इधर करना है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या होगा, देखिए 5x + 6 3x 6 × 18। अब 5x है, x एक तरफ कर लीजिएगा
और अंक को एक तरफ कर लीजिएगा, उधर चला गया 6 माइनस में, तो 2x बराबर कितना हो गया आपको 12, 2 से काट दिए 6, x का वैल्यू कितना आ गया 6 साल। ठीक है स्टूडेंट, तो आप सोचिए कि पुत्र, अब ऊपर में क्या बोला था कि मेरी आयु मेरे बेटी की आयु से 5 गुनी अधिक है, तो अगर तब यहाँ लिख दीजिए पिता, यहाँ लिख दीजिए पुत्र। आपको समझने के लिए इतना सारा लिख रहे हैं स्टूडेंट, आप जब सीख जाओगे तो ये सब लिखोगे नहीं। ठीक है, अब देखिए पुत्र कितना 6 साल का है, तो पिता का पुत्र से कितना 6 गुना है, सॉरी 5 गुना है, तो ये 6 है, तो 6 का 5 गुना कितना, 6 × 5 = 30, पिता कितना हो गया 30 साल। तो पिता को उम्र हो गया 30 साल और पुत्र को उम्र हो गया 6 साल। अब किताब में क्या बोला, 2 वर्ष बाद दोनों की आयु कितनी होगी, 2 वर्ष बाद, तो इसमें भी 2 जोड़ दीजिए और इसमें भी 2 जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 32 वर्ष का, ये हो जाएगा 8 साल का। 32 और 8 ऑप्शन में कहाँ है स्टूडेंट, ये है। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया नियम से। अगर आप ऑप्शन से बनाना चाहते हो, चलिए ऑप्शन से पकड़ लिए। देखिए अब यहाँ पर क्या है स्टूडेंट, आपको ध्यान रखना क्या होगा, यहाँ पर बोला है कितना कि 2 वर्ष बाद हमारी आयु कितनी होगी, 2 वर्ष बाद, इसका मतलब पुत्र में भी 2 साल जुटा हुआ है, पहले बढ़ाया गया, और पिता में भी 2 साल बढ़ाया गया। तो जो भी ऑप्शन में होगा, जो भी ऑप्शन दिया होगा वो 2 साल बाद का दिया होगा। तो 2 साल अगर हम घटा देंगे तो मेरा दोनों की वर्तमान आयु निकल जाएगी ना, दोनों की वर्तमान आयु निकल जाएगी। अगर मैं आपको बोलूँ कि चलिए मान लो, तो मैं आपको समझाता हूँ आयु में कि 2 साल बाद मेरी उम्र 27 साल की होगी। अच्छा 2 साल के बाद मेरी उम्र 27 साल की होगी, तो आज मेरी उम्र कितनी होगी 25 साल। 27 में से 2 घटा दोगे ना स्टूडेंट, तो मेरी उम्र कितनी आ जाएगी 25 साल आ जाएगी कि नहीं, क्लियर हो रही है ना। चलिए, तो उसी तरीक़ा से यहाँ पर जो दिया 2 साल बाद, तो जो भी ऑप्शन में सब 2 साल बाद है। तो अब आज का उम्र निकालने के लिए क्या करोगे, सब में से 2 घटा दोगे। अगर ये 32 दिया हुआ तो इसको 30 कर देंगे, या 8 दिया हुआ तो 6 कर देंगे। तो मतलब पिता 30 का है, पुत्र का 6 का। देखते हैं सही बात है कि नहीं। ये कहाँ बैठाएंगे, ये ऊपर वाले में बैठाएंगे। ऊपर में क्या बोला, मेरी आयु मेरे बेटे की आयु से 5 गुनी है। तो देख रहे हैं मेरा ही आयु है, मेरे बेटे की उम्र आयु है। तो देख रहे हैं बेटा कितना 6 है और पिता कितना 30 है। तो 6 × 5 = 30, सच में ये 5 गुना ही है। तो 5 गुना ही है, तो बस यही आंसर होगा। मार देंगे फटाक दबर आंसर, बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। उम्मीद समझ में आ रही है स्टूडेंट, दोबारा बताएं क्या। चलिए समझ में आ गया तो उतार लीजिए। चलिए स्टूडेंट बढ़ते अगले सवाल की तरफ। क्या बोल रहा है कि सीता ने प्रति वर्ष 10% पर 1,80,000 रुपया सालाना ब्याज दर पर उधार लिया। 1,80,000 रुपया सीता ने उधार लिया, कितना 10% की दर से। उसी दिन उसने उस राशि को सालाना चक्रवृद्धि ब्याज पर अपने दोस्त को दे दी। ठीक है, तो 2 साल के अंत में उसे कितने रुपए का लाभ हुआ। ठीक है स्टूडेंट, उसने क्या किया, पहले किसी से सालाना साधारण ब्याज पर उधार लिया और वो पैसा चक्रवृद्धि ब्याज पर अपने एक दोस्त को दे दिया, उसी 10% की दर पे। तो उससे कितना % का लाभ हुआ। ठीक है स्टूडेंट, चलिए इसको जानने के लिए पहले स्टूडेंट थोड़ा सा बेस जान लें, इसके बाद फिर कैसे इजी बनाएंगे वो तो मैं बताऊंगा ही आपको। पहले से थोड़ा सा बेस आपको जानना जरूरी है। देखिए साधारण ब्याज जो होता है ना, हर साल जितना मिलता है उतना ही साल रहता है। ठीक है, जैसे पहला साल 10% लिया तो दूसरा साल भी 10% होगा स्टूडेंट। तो 2 साल में कितना % हो जाएगा, 10 दूनी के 20% हो जाएगा। ये साधारण ब्याज पर है स्टूडेंट। ठीक है, साधारण ब्याज चेंज नहीं होता, वो हर साल एक पहला साल 10% लिया तो दूसरा साल भी 10% रहेगा, तीसरा साल भी 10% रहेगा, और उसके बाद आप जितना साल उतना साल जोड़ के निकाल सकते हो। जैसे 2 साल का मैंने जोड़ के दिखाया आपको, ये पहला साल 10%, दूसरा साल भी 10% मिला, तो 10-10 मिल करके 20% हो गया। और चक्रवृद्धि ब्याज जो होता है ना स्टूडेंट, चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल में कितने % में बदल जाता है। जैसे देखिए ये 10% जो है 2 साल में कितने % में बदल गया, 20% में बदल गया। उसी तरीक़ा से चक्रवृद्धि ब्याज में 10% जो है कितने साल में बदल जाता है, वो जानने के लिए आप एक फार्मूला है, आप ये निकाल सकते हो कि जैसे 10 + 10 + 10 × 10 बटा नियम से 100, तो 10 दूनी के 20 और +1 मिल के हो गया 21%। ये चक्रवृद्धि ब्याज से आप 21% हो गया, और ये साधारण ब्याज से 20% हो गया। तो आप यहाँ देख रहे हो कि उसने 20% लिया और 21% में किसी को दिया, तो इसको लाभ कितना हुआ, 1% का लाभ हुआ कि नहीं स्टूडेंट। इसको 21% इसको यहाँ मिल रहा, यहाँ पर किसी से उधार लिया 20% और किसी को उधार दिया 21%, तो कितना लाभ हुआ, 1% लाभ हुआ। तो इसको 1% लाभ हुआ है ना, तो टोटल पैसा कितना है, 1,80,000 है। इसमें से 1% इसको लाभ हुआ, 1% निकाल लीजिए, 2 से 2 0 कटिए, 1800 रुपये आ गया, 1800 रुपये आंसर। ठीक है स्टूडेंट, तो आपने यहाँ क्या सीखा कि देखिए 10% 20% होता है,
इधर 10%, चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में कितने परसेंट में बदल जाता है? 21% में बदल जाता है। तो 21% में बदल जाता है, तो अपने दोस्त को दिया 21%, वहाँ से 21% लेगा, फिर उसको 20% दे देगा, तो 1% इसको लाभ हुआ, तो 1% बराबर कितना होगा? 1800 रुपया होगा। ठीक है स्टूडेंट, उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ रहा होगा आप लोग को। उतार लीजिए। चलिए स्टूडेंट बढ़ते अगले सवाल की तरफ। क्या बोल रहा है? एक दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 11 है यदि हम उसके अंकों को परस्पर बदल देते हैं। ठीक है, तो बनी हुई संख्या मूल संख्या से 45 कम हो जाता है, तो मूल संख्या कितनी है? देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन तो है बहुत इजी, लेकिन इसको आपको बनाना का नियम से नहीं, नियम से बनाने से थोड़ा सा लेंदी जाएगा। इसको हम लोग बनाते हैं कैसे? ऑप्शन से बनाते हैं और अच्छे से समझ में भी आता है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए आपको हम समझाते हैं। क्या बोला? एक दो अंकों की संख्या, कोई भी ऑप्शन से पकड़ लीजिए। मान लीजिए कितना पकड़ लीजिए? 83 पकड़ लीजिए, ऑप्शन डी पकड़ लीजिए। क्या है? 83 है। चलिए, तो एक दो अंकों की संख्या है, दो अंकों की संख्या। अब क्या बोला? इनके अंकों का योग कितना? 11। तो देखिए 8 और 3 कितना होता है? 8 3 11 होता है स्टूडेंट। चलिए ठीक है, अब इसका आगे क्या बोल रहा है? यदि हम उसके अंकों को परस्पर बदल देते हैं, मतलब 3 लास्ट में है तो 3 पहले कर देते हैं, इसको 8 लिख दिए। अब बदलने के बाद जब घटाए तो कितना आ गया? 13 में से 8 जाए, 1 2 3 4 5 आ गया, इधर हो गया 4। देखिए घटाने से कितना आ गया? 45 आ गया। ठीक है स्टूडेंट, अब पढ़िए क्या बोल रहा क्वेश्चन में। जब हम उसके अंकों को परस्पर बदल देते हैं तो बनी हुई संख्या मूल संख्या से 45 कम हो जाता है। मैंने बनी जो पलटी मारे तो जो ये संख्या बना ये मूल संख्या से कितना कम हो गया? देखिए 45 कम हो गया कि नहीं स्टूडेंट? पर किताब में बोला 45 कम हो जा रहा और घटाने से 45 कम आ भी रहा, इसका मतलब संख्या कौन सी है? यही है। अब मूल संख्या पूछा तो मूल संख्या कितनी हो जाएगी? 83 हो जाएगी। मतलब आपने क्या किया कि बोला है कि दो अंक कोई भी संख्या पकड़ लेंगे, 83 पकड़ लिए, ऑप्शन देखेंगे, बोला इसको पलट देंगे तो पलटने पर घटाने पर 45 आना चाहिए। तो देख रहे साथ में 45 आ रहा है, इसका मतलब आंसर कौन सा स्टूडेंट? यही है। ठीक है, तो उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। उतार लीजिए। चलिए बढ़ते हैं स्टूडेंट अगले सवाल की तरफ। क्या बोल रहा है? देखिए पाई चार्ट का सवाल है और पाई चार्ट को देख करके डरना नहीं है स्टूडेंट, बहुत इजी क्वेश्चन रहता है, बस थोड़ा सा संयम रखना पड़ता है और समझना पड़ता है। ठीक है स्टूडेंट, चलिए मैं आपको बताता हूँ कि सवाल को कैसे बनाते हैं। देखिए क्या बोला है कि निम्न पाई चार्ट चमड़े के उत्पादन का निर्माण करने वाली कंपनी ABC का राजस्व प्रदर्शित करता है। अच्छी बात है। और वर्ष 2015 में कंपनी द्वारा कुल राजस्व इतना था, मतलब 2015 में कंपनी ने इतना पैसा कमाया। ठीक है, और कमाया था कितना? ये सब मिला करके कमाया। ठीक है स्टूडेंट, और क्वेश्चन पूछ क्या रहा? यहाँ क्वेश्चन पूछ रहा कि कंपनी को चमड़े के अन्य उत्पादनों को उत्पादक की बिक्री से कुल कितना राजस्व अर्जित किया है। तो देखिए चमड़े का अन्य उत्पादन, देखिए यहाँ लिखा हुआ है लेदर आइटम्स। ठीक है, तो क्या हुआ? 5% है स्टूडेंट। तो चमड़े का उत्पादन कितना? 5% हुआ है और टोटल राजस्व कितना? इतना है। तो इतना का 5% कितना होगा? वही तो पूछ रहा, तो लिख लीजिए। देखिए 362800 इंटू इसका क्या निकालना? 5% निकालना, 5% निकाल लीजिए। 2 से 2 जीरो कट गया, 0, 8 5 40 के 0 हाथ में 4, 5 10 और 14 के 4 हाथ में 1, 30 और 31 के 1 हाथ में 3, 15 3 18। ठीक है स्टूडेंट, देखिए यही आंसर है, ये वाला। सिर्फ मात्र एक लाइन में बना है स्टूडेंट। उम्मीद कर आपको समझ में आ रहा होगा। उतार लीजिए और हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ स्टूडेंट। चलिए बढ़ते हैं स्टूडेंट अगले सवाल की तरफ। क्या बोल रहा है? एक शहर की आबादी 5% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है, मतलब हर वर्ष 5% आबादी बढ़ रही है। यदि शहर की आबादी इतनी है, मतलब आज शहर की आबादी कितनी है? इतनी है स्टूडेंट। तो एक साल पहले उस शहर की आबादी कितनी? एक साल पहले, तो मतलब एक साल पहले बढ़ा, मतलब एक साल पहले क्या आबादी पहले तो बढ़ी थी, ये जो है ये आज का है, मतलब 5% आबादी बढ़ चुकी है और पीछे जाना पड़ रहा है। इसका मतलब है कि हमको 100% निकालना होगा स्टूडेंट। क्या कि कोई भी चीज़ क्या होता है अपने आप में 100% होता है। अगर देखिए 100%, मान लीजिए पिछले वर्ष 100% था हर साल आबादी 5% बढ़ रहा, तो इस साल आबादी कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 105% हो जाएगा कि नहीं? देखिए मान लीजिए पहले 100% था, पिछला वर्ष 100% था, इस साल क्या होगा? 5% बढ़ेगा सवाल के हिसाब से, तो कितना? 105% हो जाएगा। अब यही 105% बराबर कितना है स्टूडेंट? यही आबादी आज का, इसलिए 1%।
इसीलिए पिछले वर्ष का पूछ रहा तो 100% कितना होगा स्टूडेंट, 5 का पारा में काट देते, 5 दूनी के 10, 5 एकम 5, 5 से काटेंगे 20 बार में कटेगा स्टूडेंट, और 21 बार में काटेंगे इसको तो 8820 इतना बार में कटेगा। इसको गुना कर देंगे तो आपको आ जाएगा 0 0, 2 दूनी के 4, 8 दूनी के 16, 8 दूनी 16 के 17। ठीक है स्टूडेंट, कौन सा है, बी। उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट, उतार लीजिए आप लोग। ठीक है स्टूडेंट, बढ़ते अगले सवाल की तरफ। बोल रहा क्या, दो व्यक्तियों की आयु के बीच का अंतर 7 वर्ष है, मतलब दो व्यक्ति है, उनकी उम्र के बीच में कितने का अंतर है, 7 वर्ष का अंतर है। ठीक है, यदि उनकी आयु का अनुपात 7:9 है। ठीक है, इन दोनों की आयु का अनुपात कितना है स्टूडेंट, 7:9 है, तो छोटे व्यक्ति की आयु क्या होगी, छोटे व्यक्ति की आयु। ठीक है, तो आपको पता ही किताब में बोल दिया कि दोनों की आयु के बीच में कितने का अंतर है, 7 वर्ष का अंतर है, और इनका अनुपात कितना दिया हुआ है स्टूडेंट, 7:9। तो आप देखिए छोटा व्यक्ति तो ये है, बड़ा व्यक्ति ये है, क्योंकि इसका अनुपात बड़ा है तो ये बड़ा व्यक्ति, इसका अनुपात छोटा है तो ये छोटा व्यक्ति। इन दोनों के बीच में अनुपात में कितने का अंतर है स्टूडेंट, देखिए ये 9 है, ये 7 है, कितने का अंतर, अनुपात में 2 का अंतर है ना, 9 में से 7 घटाएंगे तो 2 आएगा, तो मतलब अनुपात में 2 अनुपात का अंतर है। ठीक है स्टूडेंट, अनुपात। देखिए स्टूडेंट, आप सीख जाओगे तो ये सब लिखोगे नहीं, बस आपको समझाने के लिए लिखते हैं, और ये मत समझिए कि लेंदी कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो 2 अनुपात बराबर कितना है, दोनों के बीच में कितने का अंतर है, 7 का, मतलब 2 अनुपात बराबर कितना है, 7 है, अंतर बराबर अंतर स्टूडेंट, इसलिए 1 अनुपात बराबर कितना होगा, इसीलिए छोटे व्यक्ति के बारे में पूछ रहा, छोटे व्यक्ति का अनुपात कितना है, 7 है, तो 7 बराबर कितना होगा, ये तो कटेगा नहीं, तो कोई बात नहीं, 49/2, जब इसको हम लोग भागा देंगे तो 2 दूनी के 4, 2 चौके 8, 2 पचे 10, मतलब 24.5 वर्ष। छोटे व्यक्ति की उम्र कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 24.5 वर्ष। ठीक है स्टूडेंट, ये आंसर होगा। उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा। हाँ, और एक बात स्टूडेंट, अगर आप लोग को कोई मुझे राय देनी हो, अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपको कुछ इसमें, अगर मुझे कुछ आपको बताना होगा कि सर और भी कुछ वीडियो लेकर आइए तो उसके बारे में कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए आप उतार लीजिए। चलते स्टूडेंट, बढ़ते अगले सवाल की तरफ। क्या बोल रहा है, सिंधु और मिंदु की आयु का योग 30 वर्ष है और उनकी आयु का गुणनफल 221 है, तो उनकी आयु कितनी होगी, दोनों की आयु कितनी होगी। देखिए ऑप्शन में दे दिया हुआ, ऑप्शन ए में 15-15, ऑप्शन बी में 17-13 वर्ष, और ऑप्शन सी में 16 वर्ष 14 वर्ष, ऑप्शन डी में 18 वर्ष 12 वर्ष, ऑप्शन में से करके दे दिया हुआ स्टूडेंट। ठीक है, इसको बनाना बहुत आसान है, कभी कभी ट्रिक से भी लगाना पड़ता है स्टूडेंट, कभी दिमाग भी लगाना पड़ता है, और कभी कभी ऑप्शन का सहारा लेना पड़ता है, जो सिर्फ देखना और आंसर मारना है। ठीक है स्टूडेंट, देखिए आपको हम बताएंगे कैसे 1 सेकंड में आप इस सवाल को आंसर जवाब दोगे, सिर्फ 1 सेकंड में नहीं लगेगा, सिर्फ देख करके आंसर लग जा रहा है, मैं तो सिर्फ देखते आंसर मार दूंगा, यही आंसर है। बोलोगे सर आप कैसे मार दिए गुरुजी, चलिए बताते हैं आपको भी। देखिए दोनों की आयु जो भी होगी उनका गुणनफल कितना होना चाहिए, 221। ठीक है स्टूडेंट, क्लियर है। दोनों को उम्र जितनी भी होगी, किताब में बोला दोनों को उम्र जितना भी होगा, दोनों को गुना करने से कितना आना चाहिए, इतना आना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, अच्छा अब देखिए इन दोनों को गुना करेंगे स्टूडेंट, तो यहाँ लास्ट में 5 है, यहाँ भी लास्ट में 5 है, जब गुना करें तो कितना, 5 5 25, लास्ट में कितना आएगा, 5 आएगा। यहाँ लास्ट में कितना स्टूडेंट, 1 है, ये तो होगा ही नहीं, ऐसे ही कट गया। ठीक है, चलिए यहाँ देख लेते हैं, यहाँ लास्ट में 8 है, यहाँ लास्ट में 2 है, जब इसको गुना करेंगे तो 8 दूनी के 16, लास्ट में 6 आ रहा है, यहाँ तो लास्ट में 1 है, ये भी नहीं होगा स्टूडेंट। यहाँ देख लीजिए 6 चौके 24, लास्ट में कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, यहाँ तो लास्ट में 1 है स्टूडेंट, ये तो होगा नहीं। यहाँ देखिए 7 तरीके 21, लास्ट में 1 आ रहा है, यही आंसर होगा। ठीक है स्टूडेंट, ऐसे करके हम लोग इसको बना लेते हैं, और ऐसे नियम से बना सकते हैं, लेकिन वो ज़्यादा लेंदी होगा, ये आप लोग के लिए सबसे आसान है। ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। मैं कल इसके आगे की 10 और क्वेश्चन लेके आऊँगा, सब ओरिजिनल क्वेश्चन लेके आऊँगा, ग्रुप डी का गिरा हुआ क्वेश्चन लेके आऊँगा स्टूडेंट। और आप लोग प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपनी राय जरूर दीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू।